नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में अमरेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक जो कि अमेठी जनपद के जुगलापुर जमुई गांव में एक जमींदार परिवार के रहने वाले और राजनीति में विश्लेषण करते हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव है। और आज हम बात करना चाहेंगे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बारे में, उनकी रियासत के बारे में। आखिर राजा भैया को राजा क्यों कहा जाता है, किस रियासत से थे और वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र में उनकी जो धाक है वो आज भी बरकरार है। हालांकि मायावती सरकार में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था उनके तालाबों का, वर्तमान स्थिति में वो मजबूती से सरकार में बने हुए हैं और उनके सहयोगी के उनकी एक पार्टी भी है। तो हम बात करना चाहेंगे अमरेंद्र सिंह जी से उनके राजनीतिक जीवन के बारे में और रघुराज प्रताप सिंह के व्यक्तित्व के बारे में। जी बताइए। राजा रघुराज प्रताप सिंह जो कुंडा के विधायक हैं वर्तमान समय में, और लगातार 7 बार से वो विधायक चुने जाते रहे हैं। उनकी विशेषता ये है कि वो 7 बार से निर्दलीय चुने जाते रहे। कोई भी सरकार रही हो, लेकिन राजा रघुराज प्रताप सिंह निर्दलीय चुने जाते रहे और उन्होंने कभी किसी पार्टी से ना तो टिकट मांगा और ना किसी सहयोग मांगा। वर्तमान समय में उनका एक राजनीतिक दल भी है, जनसत्ता लोकतांत्रिक दल के नाम से दल भी है। राजा भैया भदरी रियासत प्रतापगढ़ में एक रियासत है। अवध में जब तालुकेदारी प्रथा थी तो अवध को अंग्रेजों ने तालुकेदारों में विभाजित कर रखा था। तो उसी में प्रतापगढ़ जनपद में कुछ रियासतें थीं, इसमें प्रतापगढ़, काला कांकर और उसी में भदरी रियासत भी थी। भदरी रियासत के जो वर्तमान समय में राजा थे तो वो बजरंग बहादुर सिंह जी थे। बजरंग बहादुर सिंह कांग्रेस में बहुत सक्रिय रहे, महात्मा गांधी के आंदोलनों में रहे। बाद में आज़ादी के बाद वो हिमाचल के उपराज्यपाल भी रहे, कुलपति भी रहे। तो बहुत ही कांग्रेस के प्रति बहुत ही वफादार परिवार और आंदोलनों में लड़ने वाला, जनता के हितों की रक्षा करने वाला एक अच्छा परिवार था। राजा भैया वास्तविकता क्या है, आखिर वो राजनीति में इतना परिपक्व हो गए और वो बहुत अच्छा भाषण संबोधन देते, बड़ा अच्छा नॉलेज है उनको राजनीति का। उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और इतना आगे राजनीति में कैसे बढ़े? राजा भैया का परिवार एक तालुकेदार परिवार था उस समय, और इनके पिताजी उदय प्रताप सिंह जी जो रियासत का कामकाज देखते थे और वहाँ पर भदरी और इनका एक बेती गांव है जहाँ पे इनकी सब ज़मीनें हैं, वहाँ पे रहते थे। और उनकी भी पढ़ाई लिखाई एग्रीकल्चर से उन्होंने अपना बीए की डिग्री प्राप्त की थी, बीएससी केजी किया था और जापान में पढ़ने तक गए थे। राजा भैया की भी पढ़ाई लिखाई जो है वो इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़े लिखे और राजनीतिक पृष्ठभूमि रही और इनके ब्लड में राजनीति है। तो वो राजा भैया तो बहुत पढ़े लिखे थे, है ना। राजा कहा जाता है आज भी लोकतंत्र में, आज भी उनको राजा कहा जाता है। राजा तो उस समय के जो तालुकेदार हुआ करते थे तो वो उनको जनता, लोकल जनता जो होती थी वो उनको अपना राजा ही मानती थी। आज भी मानती है राजा इस लोकतंत्र में, पर राजतंत्र कब का खत्म हो गया? लोकतंत्र। हाँ, आज भी तालुकेदारी तो ख़त्म हो गई, 1952 में जमींदारी भी ख़त्म हो गई। लेकिन जो वहाँ के वर्तमान उस क्षेत्र के जो आज भी वहाँ के राजा या जमींदार होते हैं उनको भी ठाकुर साहब, राजा भैया या के संबोधनों से भी जाना जाता है। उसी में से एक भदरी रियासत है। भदरी रियासत में जो वर्तमान समय में राजा भैया जो वहाँ के राजकुमार थे या राजा थे, है ना, तो उनका और कोई विकल्प नहीं था और कोई भाई नहीं था। तो उसमें एकमात्र जो वारिस होगा वो राजा ही कहलाएगा, तो उनको इसलिए राजा कहा जाने लगा। उनके तमाम सारे विवाद चल रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था विजयदशमी के दिन, तो उन्होंने हथियारों का जखीरा दिखाया और शस्त्र पूजन किया। उससे पहले उनकी पत्नी और बेटी ने कहा कि इनके पास इतने हथियारों का जखीरा है, ये वायरल हुआ था, विवाद भी चल रहा है। इस मामले में आपका क्या कहना है? राजा भैया एक लोकप्रिय विधायक हैं जो 7 बार से लगातार चुने जा रहे हैं। रियासत कालीन में जब रियासतें हुआ करती थी तो उस समय हर रियासत में एक अपनी सेना या अपने आदमी रखने का प्राविधान अंग्रेज़ों ने कर रखा था कि आप अपना
अपनी सेना या अपने आर्मी, अपने लोग रखिए जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करेंगे, राजस्व कलेक्शन करने का काम करेंगे। हथियार इतना कैसे आ गए? हथियार तो उनके मित्रों का, साथियों का, या उनके जो शुभचिंतक हैं उन्होंने अपने हथियार, उनके नाम से लाइसेंसी असलहे हैं, हथियार उन्होंने बनवा रखे हैं। तो वो उन्होंने सबको आमंत्रित किया कि हमारे यहाँ शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है। तो विजयदशमी के दिन एक शस्त्र पूजन की एक परंपरा है, एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, ख़ास तौर पे क्षत्रियों में। तो राजा भैया क्षत्रिय हैं, राजा हैं, और एक कुंडा रियासत, वो भद्री रियासत के मालिक भी हैं। तो उन्होंने एक आयोजन किया शस्त्र पूजन का, और अपने शुभचिंतकों को और अपने उन सबको बुलाया, और उसमें सब लोग आए। क्षत्रिय कुटुंब हाँ। का एक सम्मेलन हुआ, और उसके बाद बड़ी चर्चित राजनीति हो गई, और चर्चा का विषय ये है कि राजा भैया प्रमुख चेहरा के रूप में राजनीति में आज भी सक्रिय हैं। क्या मानते हैं 2027 से उनको जोड़ा जा रहा है, चुनाव आने वाला है विधानसभा, प्रमुख चेहरे के रूप में क्या उभरने वाले हैं? राजा रघुराज प्रताप सिंह के अंदर हरदम ये इच्छा रहती है, या ऐसा व्यक्तित्व है कि वो कुछ बड़ा करें, फेरबदल करें। वो कभी भी, उन्होंने कभी किसी बड़े नेता या किसी राजनीतिक दल से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन जब समय आया तब उन्होंने कल्याण सिंह की सरकार को बचाने में मदद की, और उसके सरकारी मंत्री भी बने। जब समय आया तो उन्होंने मायावती जी से भी पंगा लिया, और मायावती जी ने उनका बड़ा नुकसान भी किया, लेकिन राजा डरे नहीं। और फिर जब समय बदला मुलायम सिंह की, तो उन्होंने सरकार बनवा दी। उस पर भी उन्होंने मुलायम सिंह के लिए मायावती जी के कई विधायक तोड़ दिए, और मुलायम सिंह मंत्री बन गए। मुलायम सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके ऊपर से पोटा हटा दिया। और भी जब कभी ज़रूरत पड़ी, अखिलेश यादव को ज़रूरत पड़ी, या राजनाथ सिंह जी के भी बड़े सहयोगी रहे, तो राजा भैया खड़े हो गए और उन्होंने मदद की। सरकारें बनती और बिगड़ती रहती हैं राजा भैया के सारे पे। 27 का प्रमुख चेहरा राजा भैया हैं क्या? 2027 का चुनाव आया, 2027 में राजा भैया ने एक 40 विधायकों को अपने साथ जोड़ करके एक मैसेज दिया कि हमारे पास 40 चुने हुए विधायक हैं। एक बात, शस्त्र पूजन करा करके उन्होंने ये भी साबित किया कि हमारे पास 200, 250, 300 जो असलहे उन्होंने वहाँ पर इकट्ठा किए, कि हमारे पास 200, 300 सशस्त्र सैनिक भी हैं, सशस्त्र आदमी भी हैं। अगर कोई बाहुबली या माफिया हमसे टकराने की हिम्मत करेगा तो उसको हम जवाब देंगे। ये भी उन्होंने मैसेज, एक संदेशा दिया कि हमारे पास आदमी हैं। और राजा भैया का अभी एक चैनल में साक्षात्कार हो रहा था, तो शिवपाल यादव जी ने बताया कि ठाकुरों में सबसे बड़े नेता जो वो हैं, वो रघुराज प्रताप सिंह जी हैं। आप चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, हाँ। आपसे मैंने जाना कि 2027 में प्रमुख चेहरे के रूप में उभर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि क्या मुख्यमंत्री पद के लिए भी वो चयनित हो सकते हैं क्या? इस तरीके से वो चेहरा उभर के आ रहा है। अगर किसी दल की, वर्चस्व जो है 2027 के चुनाव में ठाकुरों का होगा उत्तर प्रदेश में, क्या सीएम या डिप्टी सीएम तक वो चेहरा बन सकता है? अगर किसी दल की सरकार स्पष्ट नहीं बनती है, अगर गठबंधन की सरकार बनती है, और ऐसी स्थिति में भाजपा अपनी सरकार नहीं बना पाती है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मायावती ने एक बड़ी रैली की। मायावती के बोल तो भाजपा की तरफ जा रहे हैं। हमको लगता है कि भाजपा की कैसी पार्टी बनकर उभर के आ रही है। तो लगता है कि अगर मायावती भाजपा से मिल रही है, तो हो सकता है कि मायावती भाजपा के साथ गठबंधन करके भी सरकार बनावे। अगर भाजपा कमज़ोर पड़ती है या सपा का प्रभाव बढ़ता है, तो मायावती ने ये संकेत दिए कि हम भाजपा से हाथ मिला सकते हैं। क्योंकि मायावती जी जो हैं, पिछली सरकार में या पिछली बार उनको एक भी सीट नहीं मिली, एक सीट मात्र उनको मिली। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन जहाँ तक राजा भैया की बात है, तो राजा भैया की जो कुंडा के विधायक हैं, और भद्री रियासत की जो संपन्नता है, या आज भी बरकरार है, क्योंकि लगातार उनके यहाँ राजा भैया उसमें सत्ता में रहे, और उन्होंने अपनी रियासत में अपने कामकाज को उन्होंने बड़ी मजबूती से संभाल रखा है। धन्यवाद आपका। और राजा भैया कोई अपराधी नहीं है, ना उनके यहाँ परिवार में कोई ऐसा आपराधिक रहा। ये तो लोग उनको बदनाम करते हैं कि वो अपराधी हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, और उनका एक संस्कारिक परिवार रहा है।
और उनके घर के लोग सब सनातन धर्म के अनुयायी रहे हैं। उनके पिताजी देवराहा बाबा के बहुत बड़े भक्त रहे हैं और उनके जो ताऊ जी थे बजरंग बहादुर सिंह, वो गवर्नर और कुलपति जैसे बड़े पदों पे रहे। आप कहना चाहते हो कि धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी भी हैं और सनातन और धर्म के रक्षा के लिए सदैव डटे रहते हैं। हाँ, सदैव रक्षा रहते हैं उनके। चाहे वो तलवार या अस्त्र शस्त्र निकालना पड़े, वो अपनी टीम के साथ हाजिर रहे। राजा भैया के पिताजी उदय प्रताप सिंह जो हैं वो सन 1900 हाँ, जब भी उनके यहाँ मुहर्रम का जुलूस उलूस निकलता था तो पहले मुसलमान बहुत अन्याय करते थे, तो इनके पिताजी इस बात का हर विरोध करते रहे हैं। और आज भी जब कोई वहाँ मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो उनकी पुलिस उनको नज़रबंद कर देती है। तो राजा भैया का परिवार पूरी तरह से जनता के साथ है, जनता में लोकप्रिय है और राजा भैया एक संस्कारिक और अच्छे व्यक्तित्व हैं, अच्छे परिवार के हैं। उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना कि वो आतंकवादी हैं, हथियार रखते हैं और एक मजे हुए राजनीतिक परिवार के हैं, तो राजा भैया को विरासत में मिला है राजनीति। तो राजा भैया उसी जो विरासत है उनकी, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं।